मैं कहूँगा क्या ये इसी बस्ती में हम कहेंगे वो एक शेर है कि पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। किसी को यूं ही नहीं मिलती दाद शेरों पर, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। आइए उस शायर इल्तमास कर रहे हैं जिसके नाम ये शाम है, जनाब दिन खैराबादी। बड़े अदब के साथ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ भाई। ये सच है कि मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है, मौजे गुल मौजे सबा मौजे सहर लगती है। सर से पाता तो समा है कि नजर लगती है, लम्हे लम्हे में बसी है तेरे आमद की महक, आज की रात तो खुशबू का सफर लगती है। मैं जनाब दिल खैराबादी का बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये मुशायरा मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा इराकानी कमेटी जनाब अब्दुल अव्वल साहब, जनाब हाफिज आरिफ साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, सलमान जिगर साहब, इसहाक साहब और यहाँ पे तशरीफ फरमा पठान जिसको कहते हैं, अंसारी है मगर उसके जज्बे को देख करके लोगों ने उसका खिताब पठान रख दिया, उसका लक़ब। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आज के ये वो चमकते हुए चेहरे जो नजर आ रहे हैं। आप YouTube की दुनिया में जाकर देखिए, किसी मुशायरे में वो कितना भी बड़ा मुशायरा हो मगर इतनी खूबसूरत समाज और इतने अच्छे स्टेज पर सजाए हुए उर्दू के गुलिस्तान में ये एक एक फूल की खुशबू सारे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह वो महसूस की जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस नाचीज का जो हौसला एक शाम दिल खैराबादी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी मगर जनाब अलहाज जमील अहमद साहब सेठ और शमीम साहब और इन बच्चों ने, खास तौर पर मैं अपने अहलियान खैराबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस नाचीज को आपने जो तोहफा इनायत किया है, इस तोहफे के एवज में मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूं, तो इस तोहफे के बदले में इस एहसान का बदला मैं अदा नहीं कर सकता। ये मेरे लिए हकीकत में मेरी तारीख अगर कोई लिखने वाला होगा तो मेरी तारीख के सुनहरे हरूफों में खैराबाद के नुमाइंदों का, खैराबाद के नौजवानों का नाम अव्वल नंबर पे होगा। आइए हजरात, अलग अलग तरह से शोरा हजरात ने टॉप 10 के मुशायरे को टॉप बनाने की कोशिश की है। इस हकीर मैं तो सोच रहा था कि मेरा जो भी वक्त है मैं अपने तमाम मेहमान शोरा को दूं, मगर आपकी मोहब्बतें की मेरा सबसे बड़ा मुझ पे एहसान आपका यही रहता है पूरे इलाके में, मऊ हो चाहे कोपा हो जहानागंज हो, पूरे इलाके में खुदा की कसम ये एहसान कि आखिरी वक्त में आता हूँ और एक भी बंदा उठ के जाता नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सनद की बात है, मोहब्बत की बात है, आपका एहसान। और ये शकील मुबारकपुरी साहब, असलम अनवार साहब और काबिज साहब, ये तमाम शोहरा शमशेर जहानागंजी, साइस्ता सना ने जो काम किया है और अचानक साहब ने, ये मेरे दो सीनियर शोहरा हैं, मैं इनका बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए एक मतला एक शेर खूबसूरत मैसेज के साथ हाजी मोहम्मद अनवार साहब, हाजी मोहम्मद इरफान साहब, अबू हुरैरा साहब, हाजी मोहम्मद असरार साहब, एडवोकेट साहब, इन तमाम साहिबान के हवाले से सलमान बाबू तवज्जो चाहूंगा बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि दुनिया
मुशायरे को बहुत संजीदगी से आप भाइयों ने सुना है, मगर इधर मेरे कुछ साले भाई हैं, मेरी ससुराल के आए हुए मुशायरे को बुलंदी पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आइए साले और जीजा की लड़ाई दिल खैराबादी पेश करता है, एक मतला इधर और एक मतला अपनी ससुराल की जानिब पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, एक बार तालियां बजा करके इजाजत दीजिए मुझे कि दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया वक्त गुजारा कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का। नौजवानों तैयार रहना, दिल खैराबादी नौजवानों की बात करना चाहता है। फिर कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए सुहेल आजाद साहब, सलमान जिगर साहब, मसरूर साहब जो इस बच्चे का बड़ा ताउन रहा है, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, खसारा न कीजिए के दाढ़ी। अच्छा है जमील अहमद साहब से तवज्जो चाहूंगा कि दाढ़ी को ना पसंद जो शेर सुने साहब, बहुत अच्छा शेर है। करती है लड़कियां दाढ़ी को ना पसंद जो, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो, करती है लड़कियां दाढ़ी को ना पसंद जो, करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी। हो गया मुशायरा, वाह वाह, हो गया मुशायरा, वाह वाह। करती है लड़कियां उन लड़कियों से शादी, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, आज के मुशायरे में एक खासियत मैंने और महसूस की है। जो बाहर मुल्क जाकर के मुशायरा पढ़े होंगे या यूट्यूब के जरिए देखे होंगे, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, मैं 2-3 बार दुबई का सफर किया। खुदा की कसम जिस तरीके से दुबई में बिल्कुल संजीदगी से सुनते हैं, आपने दुबई से बेहतर सुन करके हैदराबाद का नाम और बुलंदी पहुंचाया है। अच्छा पैगाम है, वाह वाह। जनाबे वलीदपुर की एक अजीम शख्सियत, खैराबाद की बहुत शहीदी शख्सियत जनाबे हाफिज उस्मान गनी तशरीफ फरमा है, उनकी भी दुआएं शामिल हाल करता हूँ। शमीम पासपोर्ट साहब, एक मतला जो आज इसे न पढ़ूं तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ना नाकाम है। सब तवज्जो चाहूंगा बतौर खास फरमाए।
कि संभल जाना, होशियार हो जाना, आने वाला वक्त क्या सबक देता है, इससे हासिल कीजिए मिसरे से मुलाहिजा फरमाए कि संभल जाना कि संभल जाना अभी मुमकिन है बंदे का संभल जाए। ये मिसरा हो सकता है कि कई सरों से ऊपर चला जाए, मगर मुझे यकीन है कि ऐसे चमकते हुए चेहरे जिनकी पेशानियों से ऐसा महसूस होता है कि इंशाअल्लाह ये मिसरा उनके दिल तक पहुंचेगा कि संभल जाना भी मुमकिन है बंदे का संभल जाए, संभल जाना अभी मुमकिन है बंदे का संभल जाए, संभल जाना अभी मुमकिन है बंदे का संभल जाए, संभल जाना अभी मुमकिन है बंदे का संभल जाए। किसे मालूम है मगरिब से कब सूरज निकल जाए। दिल भाई जी का कब सूरज निकल जाए। ये बहुत अच्छा मतला था, आपने बड़ी संजीदगी से इसे समाप्त कर लिया। आपकी संजीदगी में भी मैं समझता हूँ कि दुआएं छिपी हुई है। आइए एक संजीदगी के लिए मैं बहुत शुक्रिया शमीम साहब। ये मैं शुरू से देख रहा था, मैं सोचा कि शुरू में मैं मना कर दूं कि ये मुशायरे की रिवायत के खिलाफ हुआ करती है ये कुछ चीजें, मगर आपने मोहब्बत के साथ दिया है। एक अच्छे शेर पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हुस्ने मतला पेश करता हूँ एक बार बतौर खास मुलाहिजा फरमान कि कलेजा कांप उठे दुश्मनों का दिल दहल जाए, कि कलेजा कांप उठे कलेजा कांप उठे दुश्मनों का दिल दहल जाए, कलेजा कांप उठे दुश्मनों का दिल दहल जाए, कलेजा कांप उठे दुश्मनों का दिल दहल जाए। हमारी कौम अगर इस्लाम के सांचे में ढल जाए, हमारी कौम अगर इस्लाम के सांचे में ढल जाए, हमारी कौम अगर इस्लाम के सांचे ढल जाए। एक गुजारिश आखिर में इसलिए करना पड़ रहा है मुझे, कमेटी के अब्दुल अव्वल और कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को मुशायरा खराब आखिर में करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आप अल्लाह के वास्ते जो तसना लब है इंशाअल्लाह कुएं के पास वो जरूर आ जाएंगे। आप एक जगह आ जाइए ताकि ये खूबसूरत महफिल जो इख्तिताम के नजदीक पहुंच गई है इसे बर्बाद न किया जाए, दखल जाए। एक शेर पेश करता हूँ, इसे कबूल कीजिएगा बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि इसी डर से अच्छा है, कि इसी डर से वो बच्ची घर से बेपर्दा नहीं जाती। शेर साहब इसी डर से घर से बेपर्दा नहीं जाती, इसी तरह से वो बच्ची घर से
पर्दा नहीं जाती, कहीं ऐसा न हो अजदा बिती पगड़ी उछल जाए। वाह वाह, दिल खैराबादी जिंदाबाद, बहुत अच्छा शेर आ गया। वाह 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 वाह, दिल खैराबादी जिंदाबाद, टॉप 10 एक शाम दिल खैराबादी के नाम। वाह वाह वाह, वो बच्ची घर से पर्दा नहीं जाती, इसी डर से वो बच्ची घर से पर्दा नहीं जाती, कहीं ऐसा न हो अजदा बिती पगड़ी उछल जाए। और हज़रात एक शेर और इस गजल का इरशाद भाई तवज्जो चाहूंगा, मकसूद भाई उस्मान साहब, वकील अहमद साहब आपकी अदालत में रखता है दिल खैराबादी ये शेर मुलाहिजा फरमाए। उछल जाए कि हमी से ये जमाना है, हमी से ये जमाना है। तवज्जो चाहूंगा अबू हुरैरा साहब, निजामुद्दीन साहब मेरे बड़े भाई तशरीफ फरमा है, पेश करता हूं मुलाहिजा फरमाए। उछल जाए कि हमी से ये जमाना, हमी से ये जमाना है, अरे जमाने से नहीं है हम, हमी से ये जमाना है, जमाने से नहीं है हमी से ये जमाना है, जमाने से नहीं हमें, जमाने से नहीं है हमें। अगर हम सब बदल जाए, जमाना भी बदल जाए, अगर हम सब बदल जाए, बदल जाए। बहुत अच्छे दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर हम सब, शुक्रिया, बहुत अच्छे। वाह, ये बच्चों ये नोट कर लेना, हाजी मोहम्मद अनवार साहब हकीकत में ये तमाम शख्सियतें मैं सबका नाम कैसे ले सकता हूँ, ये मेरे लिए इससे बड़ी जीत, इससे बड़ा तोहफा खुदा की कसम दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो अपने वतन में अपने घर में इस तरीके से सुना जाए, सारी दुनिया में, उर्दू दुनिया में लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमारा इलाका अजीब सा है, पढ़ते हुए डर लगता है, सोचता हूँ कि कौन सी गजल छेड़ूं, मगर वाह रे खैराबाद, वाह रे उर्दू के सिपाही, दिल खैराबादी खून का एक एक कतरा अगर खैराबाद पर निछावर कर दे तो फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमामी हजरात का, जो गजल पढ़ने को तो दूर की बात है, आजकल मोबाइलों में सुनने के लिए ऐसी गजल के लिए तैयार नहीं होते, मगर सलाम सौ दफा सलाम करता है दिल खैराबादी। आपने उर्दू की वो शायरी पेश की है जो गालिब के दौर में बहुत मोहब्बत से सुना जाता है। आज ऐसा लग रहा है कि गालिब के पोते यहाँ पे तशरीफ फरमा है और दाग का पोता दिल खैराबादी यहाँ शेर सुना रहा है। मतला हाजिर करता हूँ, अब आता हूँ मुशायरा किसे कहते हैं। ये मैंने अच्छी शायरी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। हाफिज एहसान, एक एहसान दिल खैराबादी पर, इसलिए मैंने हाफिज का सहारा लिया है कि हाफिज दुनिया का प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, वो मरने के बाद किसी की बख्शिश की जमानत नहीं हो सकता, मगर एक हाफिज कुरान वो टूटी चटाइयों पर पढ़ने वाला जब वो इंतकाल करेगा मैदान हश्र में, उसके खानदान के 10 ऐसे गुनहगार जाएंगे जिसपे जहन्नम वाजिब हो जाएगी, उसके कुरान की बरकत की वजह से वो जन्नत में डाला जाएगा। दिल खैराबादी सलाम पेश करता है हुफ़ाज़ इकराम के हवाले से। और लोग कहते हैं कि इस्लाम मिटाना, अरे ये कोई नई बात नहीं है, 1400 साल पीछे जाइए तो आपको यही मिलेगा और आखिर तक जाइएगा कयामत तक तो यही हाल रहेगा। मगर क्या होगा पेश करता हूँ, अगर सच कहूँ तो मेरे सच में लब्बैक कहिएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमान कि इस्लाम मिटाने का तो मामूल रहा है,
बहुत अच्छे थे। देखता हूँ खैराबाद चाहे मऊ जिला चाहे आजमगढ़ के जिले के आए हुए तमाम सामीन कैसे खामोश रहते हैं। शकील भाई असलम अनवार साहब, ऐसा लग रहा है कि मरहूम उमर कुरैशी साहब मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। पेश करता हूँ राजा फरमाए कि इस्लाम मिटाने का, इस्लाम मिटाने का, इस्लाम मिटाने का तो मां बोल रहा है। अब गाइस वाले थोड़ा सा वाह कर दे ताकि दिल खैराबादी की चाह अधूरी न रहे। कि इस्लाम मिटाने का, इस्लाम मिटाने का, इस्लाम मिटाने का तो मां बोल रहा है, मां बोल रहा है, अजी मां बोल रहा है। इस्लाम मिटाने का तो मां बोल रहा है, मां बोल रहा है। इस्लाम मिटाने का तो मां बोल रहा है। इस्लाम मिटाने का तो मां बोल रहा है, मां बोल रहा है, मां बोल रहा है। अरे इस्लाम मगर आज भी फल फूल रहा है। बहुत अच्छे थे, जिंदाबाद वाह वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बड़ा शेर पेश करने जा रहा हूँ, बड़ी अदालत में रखता हूँ और देखता हूँ जज साहिबान क्या मुझे नंबर देते हैं। वो बड़ी अदालत हाजी जमील अहमद साहब सेठ और हाजी अब्दुल समी साहब, ये अजीम शख्सियतों में शुमार इनका होता है। हर शख्सियत अपने आप में एक शख्सियत है, मगर उन शख्सियतों ने इनको शख्सियत का लक़ब दिया है। इसलिए दिल खैराबादी इस शख्सियत को उम्र के लिहाज से भी और अदब के लिहाज से भी, ये ऐसे ऐसे लोग उर्दू के सिपाही हिंदुस्तान में हो जाए तो खुदा की कसम मेरा दावा है जो गूंगे हैं वो भी उर्दू बोलने में लगेंगे। गूंगे से मुराद जो इंग्लिश बोलने वाले हैं समझ जाइएगा कि इस्लाम मिटाने का तो बोल रहा है। कि सुनता हूँ कि करता है वो कसरत पे बहुत ना। आज के 15-20 साल पहले डॉक्टर राहत इंदौरी किसी शायर ने ओसामा और फलाना ठिकाना का नाम जब पढ़ा है तो राहत इंदौरी का जब नंबर आया तो राहत साहब ने कहा कि मैं वो शायर नहीं हूँ, वरना मैं एक जेब से ओसामा को निकालूं, एक जेब से फिरौन को निकालूं, मैं एक जेब में इसी तरीके से रखता हूँ। मैं जेब का सहारा नहीं लेता, सीधे सीधे शेर पेश करूंगा और आप वहीं पहुंचेंगे जहां के लिए मैंने शेर कहा है। अगर पहुंचे आप तो आप तालियां बजा करके मुझे बतलाइएगा। मुलाहिजा फरमाए कि इस्लाम मिटाने का तो मां बोल रहा है, इस्लाम में मगर आज भी फल फूल रहा है। सुनता हूँ कि करता है वो कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज। सुनता हूँ कि करता है वो कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज। सुनता हूँ कि वो करता है वो कसरत पे बहुत नाज। सुनता हूँ कि करता है वो कसरत बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज। अरे वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है। बहुत अच्छे दिल खैराबादी जिंदाबाद। एक शाम दिल खैराबादी ऐसी बजाइए कि ये दिल्ली तक बात पहुंच जाए। बहुत अच्छे। इसलिए देखिए जमील साहब सदर मोहतरम ने आपके एक शेर का इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। एक बार आप लोग खामोश रहिए, स्टेज वाले सामीन के लिए जोरदार तालियां बजा दें।
हमारा स्टेज भी कमजोर मत समझिएगा, अगर ये तालियां बजाते हैं तो लोगों की कुर्सी हिल जाए, ऐवाने बातिल में जलजला आ जाए। आइए जलजला को और रफ्तार देने की कोशिश करता हूं एक शेर का सहारा लेकर के। जनाबे अब्दुल अलीम साहब, अब्दुल बारी साहब, अजमल बिसहमी, रफीक कुरैशी, डॉक्टर अकील पैकर, ये तमाम मेरे मेहमान जिन्हें मैंने मदऊ किया था, ये मोहब्बत में मेरी हाजिर हुए हैं। जनाबे निजामुल हक बड़ा उसका ताउन रहा है, बड़ा हेल्प किया है। आखिरी शेर पेश करता हूं बतौर खास हाजी इश्तियाक अहमद साहब मुलाहिजा फरमान कि सुनता हूं कि करता है वो कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज, कसरत पे बहुत नाज, सुनता हूं कि करता है वो वो बदर का मैदान, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का। अब आखिरी शेर इस कबीले का पेश करता हूँ, काफिया अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इधर है मेरी ससुराल, इसलिए मैं बार बार ससुराल का नाम ले रहा हूँ। इसमें 2-4 साले मेरे बड़े ही अच्छे इसलिए हैं कि जहाँ भी जाता हूँ उसी तरीके से दुआएं देते हैं। सलामी पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को, मुलाहिजा फरमाएं। मगर भूल रहा है, मगर भूल रहा है कि उंगली जो रखे, उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो। क्या है, बहुत अच्छे, बहुत धीमे से दाद आई, अब तेज पढ़ता हूँ, तेज दाद दीजिएगा। सर उसका उड़ा दो, उंगली जो रखे सर, उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो, सर उसका उड़ा दो, उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो, सर उसका उड़ा दो, उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो। उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो, सर उसका उड़ा दो, सर उसका उड़ा दो। एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द मुजाहिद का यही रूल रहा है। एक मर्द मुजाहिद, बहुत अच्छे दिल का वाह 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 वाह, एक मर्द मुजाहिद, वाह 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 वाह। ये है जनाब दिल खैराबादी जो अपने प्यारे कलाम से नवाजा है। का यही रूल रहा है। वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ें। अरे वाह रे, ये समाज देखिए हाजी जमील साहब, खुदा की कसम ये समाज जो आप देख रहे हैं, ऐसे शेर को बहुत कम जगहों पर, ये नहीं कहता सिर्फ खैराबाद में, मगर बहुत कम जगहों पर, इसलिए मैं कहता हूँ कि इतनी कम उम्र के लोग और कह रहे हैं कि दिल खैराबादी दोबारा। अरे सलाम पेश करता हूँ और तालियों की दरखास्त करता हूँ कि घर वाले तालियां बजा दे। फिर शेर पेश करता हूँ कि वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है, वो बदर का मैदान मगर भूल रहा है। माशाअल्लाह जनाबे आसिफ इकबाल साहब जो हाजी मंजूर अहमद साहब प्रधान मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके छोटे भाई हैं, इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। शेर पेश करता हूँ। उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो, सर उसका उड़ा दो, उंगली जो रखे दीन पे सर उसका उड़ा दो।
एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द मुजाहिद का यही रोज रहा है, मर्द मुजाहिद का यही रोज रहा है, एक मर्द मुजाहिद का यही रोज रहा है। बहुत अच्छे दिल खैराबादी जिंदाबाद। आइए हज़रात, आप जा भी नहीं रहे हैं। अचानक साहब आपकी मोहब्बतें, अचानक वो शख्सियत है आज के 25 साल पहले ऐसे ही था, इससे थोड़ा सा होशियार था। अचानक साहब, खुदा की कसम सिक्का वो उस वक्त था अचानक साहब का कि जिस मुशायरे में ये पढ़ देते थे पब्लिक किसी को सुनना नहीं पसंद करती थी। मैं शुक्रगुजार हूँ और अपने अचानक साहब का इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत, ये बिल्कुल आम आदमी के तरीके से रहते हैं मगर ये शख्स नहीं शख्सियत है। दिल खैराबादी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। जनाब शकील फूलपुरी एक ऐसा नाम जिस शायर का कलाम हिंदुस्तान के बहुत सारे शोरा धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, वो अजीम नाम यहाँ पे तशरीफ फरमा है। एक नई गजल अगर इजाजत हो तो छेड़ूं, एकदम नई गजल। यहाँ इतनी दुआएं दे दीजिए कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आजमगढ़ वालों ने मुझे बड़ी मोहब्बतें इसलिए दी है कि उन्होंने इंटरनेशनल मुझे बनाने की कोशिश की है और उन्होंने जो मोहब्बत मतला हाजिर करता हूँ, बहुत अच्छा मतला है। एडवोकेट साहब मोहब्बत में पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमान के परों को खोलना। नई गजल है, हजारों साल, अक्सर मैं कहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, अपनी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये तमाम चमन में दीदवर जो पैदा हुए हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जिस तरीके से आपने सुना है, एक एक शायर आप पूछ लीजिए, कसम खा के कह सकता है कि दिल खैराबादी तुम्हारे खैराबाद का ये मुशायरा जिस तरीके से सुना गया, अब तक बहुत जमाना हो गया ऐसा मुशायरा सुने। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि परों को खोलना, परों को खोलना। जावेद भाई नौशाद साहब तवज्जो चाहेगा, जावेद कैप्टन मौजूद है मुलाहिजा फरमाए कि परों को खोलना, परों को खोलना। आसान नहीं सफर के लिए, परों को खोलना, परों को खोलना। हवा में कैचियां उड़ती है बाल पर के लिए, हवा में कैचियां उड़ती है बाल पर के लिए। क्या कहने दिल खैराबादी जिंदाबाद में सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दो इरफान, एक मेरा छोटा भाई मोहम्मद इरफान और हाजी मोहम्मद इरफान साहब जिसे आप देख रहे हैं मोहब्बतों की निगाह से। अगर मैं रिश्ता बता दूं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। ये हमारे चहीते दामाद हुआ करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी मोहम्मद इरफान साहब का कि आपने आकर के वो मोहब्बतें दी हैं जो एक अरसे तक दिल खैराबादी को नहीं मिली थी, आज आपने मुकम्मल अदा कर दी। अब वो शेर पेश करता हूँ, एक एक माँ के लालों की आंखों में चमक। जनाब मोहम्मद शाकिर साहब अपनी उस दौर की याद दिला दी जिस दौर में हम 2-3 दर्जे में पढ़ा करते थे मेरे क्लास फेलो। मुलाहिजा फरमा, हवा में कैचियां उड़ती है बाल पर के लिए, हवा में कैचियां। निजाम भाई तवज्जो चाहूंगा, जो तेरा साथ है, जो तेरा साथ है। अल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, अल्लाह ताला मेरी
मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। मगर जिनकी माएँ जिंदा हैं वो इंशाअल्लाह जरूर अपनी दुआओं से नवाजेंगे कि जो तेरा साथ है तो ऐ माँ जो तेरा साथ है, ऐ माँ तो क्या हमें गुर्बत। सब्र वालों शेर सुनिएगा कि हवा में कैचियां उड़ती है बाल पर के लिए, हवा में कैचियां जो तेरा साथ है, तेरी दुआ ही बहुत है गुजर बसर के लिए, तेरी दुआ ही बहुत है गुजर बसर के लिए। बहुत अच्छे तेरी आवाज पूरा टाइम जिंदा है। देखिए कोई जब आए तो आप तालियां न बजाएं, मगर जो सुखनवरों की बज़्म का एक अनोखा शायर और जो जिसको मैं कह सकता हूं कि उस्तादुश शोरा जनाब अचानक मौवी ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, इस पे तो चाहिए था। गुजर बसर के लिए अब एक शेर सुनना, ये बात आज की, ये बात आज फिर ये हुज्जाज इकराम का खूबसूरत काफिला दिल खैराबादी उस बारगाह में ये शेर पेश करता है। मुलाहिजा फरमाएं, ये बात आज की बेटी को कौन समझाए। अच्छा शेर आ गया, अच्छा शेर आ गया। तेरी दुआ ही बहुत है गुजर बसर के लिए, ये बात आज की बेटी का ध्यान दीजिएगा, ये बात आज की बेटी को कौन समझाए, ये बात आज की, ये बात आज की, ये बात आज की बेटी को कौन समझाए। अच्छा है, बेटी को कौन समझाए। निकाब रुख के लिए, निकाब रुख के लिए ओढ़नी है सर के लिए, निकाब रुख के लिए। दोबारा पढ़ते हैं शेर अच्छा गया। दोबारा पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। बहुत जो चीज पहली बार में समझ में आए दोबारा में अगर कोई कवि रहता तो कहता कि ये हिंदुस्तान की संख्या दोबारा में पता नहीं कहां तक पहुंच गई। आइए फिर शेर पेश करता हूं नाज़िम मुशायरा जिनके तवस्सुल से तमाम शोरा ने अपने अपने कलाम को बड़े हौसले के साथ सुनाया है। पेश करता हूं मुलाहिजा फरमाएं, ये बात आज की बेटी को कौन ये बात आज की, ये बात आज की बेटी को कौन समझाए, ये बात आज की बेटी को कौन समझाए। नकाब रुख के लिए, नकाब रुख के लिए ओढ़नी है सर के लिए, नकाब रुख के लिए ओढ़नी है सर के लिए, नकाब रुख के लिए। नौजवानों बहुत आपने गजल के शेर सुने होंगे, दिल खैराबादी खूबसूरत सा शेर अपनी गजल का आपकी नजर करता है। फिर इनको शरीक करता हूँ जिन्हें मैंने रिश्ता बतला दिया तो थोड़ी सी खामोशी हो गई, मगर इनकी खामोशी भी दिल खैराबादी का हौसला बढ़ा रही है। अगर ये थोड़ा सा बेदार हो जाए तो दिल खैराबादी अपना दिल नहीं अपना कलेजा आपके कदमों में निछावर कर सकता है। शेर पेश करता हूँ राजा फरमान, नकाब रुख के लिए कि नजर की राह से। नौजवानों अपने दिल की बात रखना। और ये शेर सुफियान पूरे लश्कर के साथ सुनना। मुलाहिजा फरमाए कि नजर की राह से चुप चुप के इस दिल में आ जाओ,
ये तो कयामत हो गई, अब बात बन गई है भाई। देखिए नौजवान, आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपसे खूबसूरत दाद देने में ये बूढ़ा मौजूद है। इस बूढ़े के दिल में भी वैसा दिल है, ऐसा जवान दिल है जो आपके पास नहीं है। आइए इस खूबसूरत नाज़िम के हवाले से खूबसूरत सा मिसरा पेश करता हूँ कि नजर की राह से चुपके से दिल, चुपके से दिल, चुपके से दिल में आ जाओ, नजर की राह से, नजर की राह से चुपके से दिल में आ जाओ, नजर की राह से चुपके से दिल में आ जाओ। क्यों नजर है दिल के लिए, नजर है दिल के लिए, और दिल नजर के लिए, नजर है दिल के लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दिल की आवाज है। क्या कहने दिल खैराबादी जिंदाबाद। और हज़रात, इस गजल का एक शेर बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि आप सुनेंगे। रिजवान बाबू तवज्जो चाहूंगा, निजामुल हक बाबू तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाएं कि जरूर टूटेगा, जरूर टूटेगा एक दिन गुरूर कसरत का। ये शेर सुनिए जमील साहब। कसरत ज्यादा, जी जी, तादाद ज्यादा पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं जरूर टूटेगा नकाब रुए के लिए, ओढ़ने सर के लिए, नकाब रुए के लिए जरूर टूटेगा एक दिन गुरूर कसरत का, कसरत का जरूर टूटेगा, जरूर टूटेगा एक दिन गुरूर कसरत का, जरूर टूटेगा एक दिन गुरूर कसरत का। खुदा ने फतेह, खुदा ने फतेह अगर लिख दी मुख्तसर के लिए। बहुत अच्छे दिल की आवाज, वाह 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 वाह। तालियां तो बजती हैं मुख्तसर के लिए। काश के मिजाजे गालिब ये तमाम शुरा हज़रात के यहाँ पे सुनने वाले सामीन बैठे हुए हैं, ये शेर उनके ज़हन से लेकर दिल तक पहुँच जाता तो मजा आ जाता। मुलाहिजा फरमाएं कि चमन ने कांटे, चमन ने कांटे मुसलसल बिछाए राहों में। शेर चमन ने कांटे, कांटे चमन ने कांटे मुसलसल बिछाए राहों में, चमन ने कांटे। मंजूर भैया के चमन ने कांटे बिछाए, चमन ने कांटे मुसलसल बिछाए खंडर ने पाँव के, खंडर ने पाँव के बूते ठहर ठहर के लिए, खंडर ने पाँव के बूते ठहर ठहर के लिए, ठहर ठहर के लिए। करो तो खोलना आसान नहीं सफर के लिए, हवा में कैंचियां उड़ती है बालों पर के लिए, बालों पर के लिए। शुक्रिया बहुत। हाँ, दिल खैराबादी आप क्या मोहतरम हज़रात, ये पहले दौर का मुशायरा यहीं पे इख्तिताम हो गया, यानी अगले साल के लिए ये मुशायरे को मुलतवी किया जा रहा है। सदर साहब कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अगर सुनने वाले थोड़ा सा रुकेंगे तो जिस शोरा को
अच्छा अच्छा, मैं जरूर पढ़ दूंगा, मगर क्या सलीके से आप लोगों ने सुना है। दिल खैराबादी फिर पूरे स्टेज की तरफ से जनाब सदर साहब और आज के जो बल्कि मैं कह सकता हूं कि बानिए मुशायरा हाजी जमील अहमद साहब। बानिए का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हाजी जमील साहब का हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर हाजी जमील साहब ने वो हौसला दिया है इन बच्चों को कि बेटा कराओ, इंशाअल्लाह जहां भी जरूरत पड़ेगी ये जमील से खड़ा रहेगा। आपके मुशायरे में जरा सा दाग भी नहीं आ सकता। एक बार तालियां हाजी जमील सेठ साहब के हौसला बढ़ाने पर आप लोग बजा दीजिए। इसलिए और इनके साहबजादे जनाब शमीम साहब को मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं कि उस जवान ने इस मुशायरे, खूबसूरत मुशायरे को छोड़ करके उस जगह पे तशरीफ फरमा था जो अपने घर के लिए भी उतना काम लोग नहीं कर सकते, मगर उर्दू के लिए आपने जो आज रात कुर्बान की है, इंशाअल्लाह इसका अजर आपको मिलेगा। आइए हज़रात जो बैठे हैं सुनना चाहते हैं लोगों को, मैं बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, मगर मैं सोच रहा हूं कि अब दूसरा राउंड 5-5 मिनट का आप अगर सुन लें तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। 4 मिसरे में सुना करके मैं पहला राउंड अपना खत्म कर रहा हूं। अच्छा देखिए, डॉक्टर अकील पैकर साहब इनको सुन रहे हैं आप। 4 मिसरे हाजी अब्दुल हन्नान साहब मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पोते ने कहा कि ये 4 मिसरे आप पढ़ दीजिए। मैं मॉडर्न का जो मॉडर्न की फील्ड में जो मुशायरा था जिसपे खैराबाद की अजीम शख्सियतों ने मुझे उस 4 मिसरे पे नवाजा था, आप यूट्यूब पे देखिएगा, आपको खुद ही एहसास होगा। मतलब हाजिर करता हूँ और 2 मिसरा पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हाँ भैया, तो मोहम्मद उस्मान गनी साहब सिर्फ 4 मिसरा सुन लीजिए ताकि मेरे भी कलेजे में जो ठंडक महसूस करने का मैं भी आदी हूँ। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं कि किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी। आप दाद दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई शिकायत नहीं है, मगर आपके दिल को अगर जरा सा भी ठेस पहुंच जाए तो आप दाद दे दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाएं कि किस्मत ने सर चढ़ा के, किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी, किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी, किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी, किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी। अरे जीता जो एक बार तो हारा नहीं कभी, जीता मैं एक बार तो हारा नहीं कभी, किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी, किस्मत ने सर चढ़ा के उतारा नहीं कभी, जीता मैं एक बार तो हारा नहीं कभी। जावेद कलील जेके मीडिया जो आज इस इलाके के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर ये चैनल है, इस चैनल को मुबारकबाद पेश करते हुए 2 मिसरे पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि हारा नहीं कभी के लोगों ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम दे दिया, लोगों ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम दे दिया। मैं एक बार तो देखिए, दानिश बहुत दानिशमंद हजरात में से एक दानिश है और ये तमाम खैरतमंद इन दानिशमंदों के हवाले से करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं जीता मैं एक बार तो हारा नहीं कभी, लोगों ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम दे दिया, लोगों ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम दे दिया, लोगों ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम दे दिया, लोगों ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम दे दिया।
अरे मैंने तो एक परिंदा भी मारा नहीं कभी, मैंने तो एक परिंदा भी मारा नहीं, मैंने तो एक माशाअल्लाह। देखिए ये ज़ियाउल उलूम मदरसा के कभी नाज़िम हुआ करते थे मेरे बड़े भाई हाजी निजामुद्दीन साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। फिर ये शेर हाजिर करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि जीता आप बेफिक्र रहा कीजिए, दिल खैराबादी इतना कमजोर दिल का नहीं है कि बहुत जल्दी पढ़ करके बैठ जाएगा। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि सामईन में कितनी अभी जान बाकी है, इनकी जान का मुजाहिरा करते हुए दिल खैराबादी पेश करता है। आपकी तड़प कितनी रहती है दिल खैराबादी का सीना, लोग कहते हैं कि 56 इंच, आइए इस वक्त दिल खैराबादी की देखिए 58 इंच का सीना लेके खड़ा हूँ आपके दरमियान पेश करता हूँ कि जीता मैं एक बार तो हारा नहीं कभी, हारा नहीं कभी, लोगों ने मुझे कत्ल का इल्जाम दे दिया, इल्जाम दे दिया, लोगों ने मुझे कत्ल का इल्जाम दे दिया, लोगों ने मुझे कत्ल का इल्जाम दे दिया, मैंने तो एक परिंदा भी मारा नहीं कभी, मैंने तो एक परिंदा भी मारा नहीं कभी। डॉक्टर अकील पैकर साहब ने जिस गजल का हुक्म दिया है हाजी जमील साहब, आप लोग पहली बार मुझे रूबरू सुन रहे हैं एक स्टेज पर, इसलिए कि पता नहीं पहली बार या आखिरी बार मेरी जिंदगी या किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आइए उस गजल का मतलब हाजिर करता हूँ जिस गजल को हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरब इमारात ने खुदा की कसम अपनी दिल की गहराइयों से मुझे दुआएं दी और अपनी आंखों की नमी की वो चमक आज भी मेरी आंखों में मैं महफूज रखा हूँ कि जब एक परदेसी दूसरे प्रदेश जाकर के परदेसी के हवाले से जब कोई मतला पढ़ा है तो खुदा की कसम दिल की आंखों से उन्होंने अश्क जारी कर दिया। मतला हाजिर करता हूँ, जो बचे खुचे लोग हैं जोरदार तालियां बजा दे ताकि इस मसले में थोड़ा सा जान पैदा हो जाए। मेरा बेटा जनाब शहजाद गजाली और शहनवाज गजाली ये दोनों की भी मेहनतें रही हैं। मतला हाजिर करता हूँ अपने बच्चों के हवाले से। भाई तवज्जो चाहूंगा कि मां नहीं तो मां नहीं, बस मोहब्बत से सईद अख्तर भाई सुन लीजिए तो मेरा कामयाब मुख्तार भाई बुला जाएगा कि मां नहीं तो दिरहमो दीनार सब बेकार है। एक परदेसी जब परदेश में रहता है उसकी माँ की तबीयत अलीन होती है और जब संदेशा पहुंचता है वो आने में उसको देर हो जाती है, जब उसकी माँ की रूह परवाज हो जाती है तो उसके कलेजे से पूछिए कि उसके लिए ये मतला कैसा है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि माँ नहीं तो दीनार सब बेकार है, लौटा परदेश से बीमार है, मां नहीं तो फिर वो दीनार सब बेकार है, लौटा परदेश से मां बहुत बीमार है। भाई तवज्जो चाहूंगा, ये बंदा कतर में था 2 रोज पहले, इन्होंने कतर से फ्लाइट करके जश्न दिल में शामिल होकर के दिल की मोहब्बत का सबूत पेश किया है इस बंदे ने। आइए इसके मोहब्बत के हवाले हुस्न मतला पेश करता हूँ। अब नौजवानों तैयार देखना ये है कि किसी की जीत किसी की हार है। बहुत अच्छा शेर है। मां नहीं नार सब बेकार है, देखना ये है कि किसी की जीत किसी की हार है, जीत किसी की हार है। एक तरफ त्रिशूल है
एक तरफ त्रिशूल है एक तरफ तलवार है। बहुत अच्छे दिल, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे सब बेकार है, ये सब चेहरे से है, आपको किसी मुशायरे में नजर नहीं आएंगे। हाजी मोहम्मद असरार साहब तशरीफ फरमा है, उन्होंने अपने मोहब्बत का नजराना दिल खैराबादी को दिया है, बहुत शुक्रिया। अब शेर पेश करता हूँ जिस शेर के लिए मैंने मतले का सहारा लिया। एक बेटी तक एक बहन तक शेर पहुंचाना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, सब बीमार है कि जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए। वसीम साहब जो यहाँ की एक बहुत ही मोतबर शख्सियत, मैं इसलिए नाम लेना चाहता हूँ कि उस मोतबर शख्सियत को लोगों ने बड़ी मोहब्बतें दी हैं और उस मोतबर शख्सियत ने दिल खैराबादी को बड़ी मोहब्बतें दी हैं। मेरी मुराद हाजी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद अख्तर साहब दामद बरकातुहू, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे खैराबाद का एक खूबसूरत असासा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल खैराबादी को वो शेर दिया है। अल्लाह ताला ने जिस शेर के लिए उलमा इकराम मोहब्बतें निछावर करते हैं, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, देखना ये है किसकी जीत किसकी हार है, मां नहीं तो मोदी नार सब बेकार है, मां नहीं तो मोदी नार सब बेकार है, दीनार सब बेकार है। जिस कदर भी अनवर आलम साहब जिस कदर भी हो सके बेपर्दगी को रोकिए, बेपर्दगी को रोकिए। क्यों बेटियों की दस्तार है, मां नहीं तो फिर मोदी नार सब बेकार है, लौटा परदेश से घर मां बहुत बीमार है। इंशाअल्लाह मेरे जिसको बुलाना है, जिसकी ज्यादा ख्वाहिश आप नाम पेश करेंगे उनको बुलाएंगे। हाँ